हेलो एवरीवन। तो आज हम रिडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, का फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, अब हमें ये पता होना चाहिए। तो वैलेंसी फैक्टर को मैं F से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो जो वैलेंसी फैक्टर होता है इट इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल of a compound। और इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lost or gained per molecule। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, जिसको मैंने F से डिनोट किया है। F का मतलब यानी कि वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल। तो ये आपको वैलेंसी फैक्टर, अगर देखिए आपको कोई कहे कि मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको सबसे पहले निकालना होगा उसका मोलर मास, फिर आपको निकालना होगा वैलेंसी फैक्टर, फिर आपको मोलर मास को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना होगा। तो मोलर मास तो ईजिली निकालना हम सबको आता है, जो दिक्कत देता है वो है वैलेंसी फैक्टर को निकालना। तो आज हम मेनली वैलेंसी फैक्टर को कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, ताकि हम इनडायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालेंगे वो भी सीख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको 4 केसेस में पढ़ेंगे। केस 1, केस 1 क्या कहता है, when only one atom is oxidized or reduced per molecule। when only one atom is oxidized or reduced per molecule। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा KMnO4 गिविंग Mn+2। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ Mn जो है
वही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे Mn किस में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जा किस में रहा है, +2 में। दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इट मीन्स इस वाले केस का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा एक मॉलिक्यूल में से। तो ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें से सिर्फ Mn जो है वही रिड्यूस हो रहा है। तो ये केस नंबर 1 हो गया। तो इसमें अगर मुझे F निकालना है यानी कि वैलेंसी फैक्टर को फाइंड आउट करना है, तो इसका सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि कितने एटम्स हैं जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में यानी कि KMnO4 में ऐसे कितने Mn के एटम्स हैं जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, ओनली 1 एटम, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मॉड लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं हमेशा, ताकि हमारा जो वैलेंसी फैक्टर है वो नेगेटिव में ना आए। कितने Mn के एटम है रिएक्टेंट साइड में, ओनली 1, तो 1 लगाएंगे, इनटू करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन प्रोडक्ट साइड। यानी कि जैसे रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7 और जो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 2। तो हम 7 में से 2 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो आपको आई होप क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 1 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस इन रिएक्टेंट। 7 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट। 2 क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा केस 1। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ एक ही एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता दिख रहा है पर मॉलिक्यूल में। अब इसके एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। सॉरी, एग्जाम्पल देखिए, S2O3 2- giving S4O6। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैलेंसी फैक्टर को फाइंड आउट करना है। अब आपको इसमें एक और नई चीज़ पता चलेगी, अगर आपसे क्वेश्चन में दिया जाए वैलेंसी फैक्टर फॉर S2O3 2- और आपको दिया जाए वैलेंसी फैक्टर फॉर S4O6, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा। तो हम दोनों के ही आंसर देख लेते हैं कि क्या क्या आएंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका वैलेंसी फैक्टर। तो आप देख सकते हैं जो वैलेंसी फैक्टर होता है इट इज इक्वल टू, कितने एटम्स हैं सल्फर के, 2 एटम्स हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे मॉड, फिर लिखेंगे कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में, तो देयर आर 2 एटम्स, सो हम लिखेंगे 2, देन हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि
रिएक्टेंट साइड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा +2। आंसर क्या आएगा? +2। और S4O6 में क्या आ जाएगा? 2.5। तो यानी कि ये 2 से किस में जा रहा है? 2.5 में जा रहा है। तो ये हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर फॉर हुम, फॉर S2O3 2 नेगेटिव। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 × 0.5 दैट मीन्स 1। तो वैलेंसी फैक्टर फॉर S2O3 2 नेगेटिव विल बी 1। अब यही हम अगर सॉल्व करें वैलेंसी फैक्टर फॉर S4O6, तो आप क्या लिखेंगे? वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स हैं S4O6 के में? सल्फर के 4 एटम्स। तो दैट मीन्स हम लिखेंगे 4 इंटू, अब S4O6 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या था? 2.5। और S2O3 2 नेगेटिव में क्या था? 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 × 0.5 दैट मीन्स 2। तो यानी कि अगर मैं इक्विवेलेंट वेट लिखूंगी, अगर मैं इक्विवेलेंट वेट लिखती हूँ किसका? S2O3 2 नेगेटिव का। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट लिखती हूँ S2O3 2 नेगेटिव का, तो वो क्या आ जाएगा? मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है इसका? 1 है, तो मोलर मास बाय 1 हो जाएगा। और अगर मैं S4O6 का इक्विवेलेंट वेट लिखूं तो वो क्या आ जाएगा? इसका मोलर मास बाय में वैलेंसी फैक्टर जो क्या है? 2 है, तो बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारा केस नंबर 1 हुआ है डिस्कस। तो आपने देखा S2O3 2 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट और S4O6 का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग आ रहा है। हम अलग अलग वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके मोलर रिस्पेक्टिव मोलर मासेस को उस वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। नाउ टाइप 2। अब हमें बढ़ना है केस 2 की तरफ। केस 2 में क्या कह रहा है? व्हेन मोर देन 1 एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। तो इस केस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? FeC2O4 गिविंग Fe+3 प्लस CO2। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आयरन है वो रिएक्टेंट साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और प्रोडक्ट साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सिमिलरली जो कार्बन है वो रिएक्टेंट साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड प्रोडक्ट साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दैट मीन्स दोनों का ही, यानी कि आयरन का भी और कार्बन का भी, दोनों का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है।
दोनों का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इस केस में क्या है, मोर देन वन एटम इज ऑक्सीडाइजिंग और गेटिंग रिड्यूस्ड। तो अब आपको क्या करना होता है, इसमें वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप इंडिविजुअल वैलेंसी फैक्टर निकालिए आयरन का, देन कार्बन का, और दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं वैलेंसी फैक्टर यानी कि F फॉर आयरन, तो आयरन के लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले मॉड लगाएंगे, फिर देखेंगे रिएक्टेंट साइड आयरन के कितने मॉलिक्यूल एटम्स हैं, ओनली वन, देन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, देन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे रिएक्टेंट साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन दैट इज 2 माइनस प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन दैट इज 3, तो मॉड बंद कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। अब अगर मैं वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करूं कार्बन के लिए, तो कार्बन के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड, 2। आई होप आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 एटम्स हैं। देन रिएक्टेंट साइड कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 3, प्रोडक्ट साइड कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। और क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो हम F टोटल क्या लिखेंगे, वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयरन प्लस वैलेंसी फैक्टर ऑफ कार्बन, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 दैट मीन्स 3। तो अगर मुझे कोई कहे FeC2O4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो व्हाट विल बी माय आंसर, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर कितना है 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमारा केस 2 भी होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स में क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। KClO3 गिविंग KCl + O2। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो क्लोरीन है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है रिएक्टेंट साइड, और जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है रिएक्टेंट साइड। क्लोरीन अब प्रोडक्ट साइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। दैट मीन्स क्लोरीन का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो +5 से -1 जा रहा है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं रिडक्शन। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, -2 से 0 जा रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
तो अगर हमें वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो या तो हम ऑक्सीडेशन को चूज़ कर लें या फिर हम रिडक्शन को चूज़ कर लें, किसी एक को चूज़ कर लेंगे। मान लो मैंने चूज़ किया ऑक्सीडेशन को, ठीक है, मैं चूज़ कर रही हूँ ऑक्सीडेशन को, आप रिडक्शन से भी जा सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो मैं ऑक्सीजन के लिए एफ फैक्टर फाइंड आउट करूँगी, वो क्या हो जाएगा? मॉड ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2, और प्रोडक्ट साइड कितना है? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 6। तो जो KClO3 का इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना हो जाएगा? मोलिकुलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ KClO3/6। तो आप या तो ऑक्सीडेशन को चूज कर लीजिए या सिर्फ रिडक्शन को चूज कर लीजिए। अगर मैं रिडक्शन वाले मेथड से भी जाऊं तो भी मेरा आंसर 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड? ओनली 1, यानी कि 1 × 5 - -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो आई होप इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स भी आपको क्लियर हो गया। अब हम एक बार ना सम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने 3 केसेस कौन से पढ़े हैं, फिर हम 4th केस पे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक था हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हमें पता था कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। केस 1 में क्या था हमारे पास? व्हेन ओनली 1 एटम इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल। केस 2 क्या था हमारे पास? when more than 1 atom is getting oxidized or reduced. केस 3 क्या था हमारे पास? इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। तो अभी तक हमने 3 केसेस कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 is disproportionation reaction. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आपको दे रखा है क्लोरीन, तो इसमें देखें तो क्लोरीन जो है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Cl- में क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ClO3- में क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यानी कि जब एक ही एटम रिड्यूस भी हो रहा हो और सेम एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, तब हम उसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या कहते हैं उसे? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो 0 से -1 जा रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और
0 से +5 जा रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब इस केस में आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है वैलेंसी फैक्टर, उसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, F0 FR अपॉन F0 O FR, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन आना था, प्लस FR। ये FO और FR क्या है, FO का मतलब है वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, FR का मतलब है वैलेंसी फैक्टर फॉर रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले FO को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वैलेंसी फैक्टर कितना है। ऑक्सीडेशन में यानी कि क्लोरीन के पहले कितने एटम्स हैं, हमने सबसे पहले मॉड लगाया, फिर देखा क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड कितने एटम हैं, ओनली 2। फिर क्या लिखा, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखनी आपने कि 0 से कहाँ जा रहा है, वो +5 में जा रहा है, तो यानी कि यहाँ माइनस कर देंगे 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब अगर मुझे FR निकालना है, यानी कि वैलेंसी फैक्टर फॉर रिडक्शन रिएक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, कितने क्लोरीन के एटम है रिएक्टेंट साइड, 2। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2। अब मैंने इंडिविजुअल तो फाइंड आउट कर लिया, अब मैं इन दोनों की वैल्यूज किस में रखूंगी, इस वाले में रखूंगी। तो F क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 × 2 अपॉन 10 + 2, दैट मीन्स 20 अपॉन 12, दैट मीन्स 5/3। तो अगर मुझसे कोई पूछे इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना होगा, तो मैं क्या बताऊंगी, मोलर मास अपॉन में 5/3। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3m/5। सो आज हमने ये 4 केसेस पढ़ने थे कि इक्विवेलेंट वेट हर तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे निकाला जाता है, जो हमने कंप्लीट कर लिया है आज का टॉपिक। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वंस, थैंक यू।